पासवर्ड, एक ऐसी चीज जो दशकों से हमारी ऑनलाइन जिंदगी का हिस्सा रही है, अब खत्म हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि हमारी डिजिटल सिक्योरिटी का भविष्य आखिर कैसा होने वाला है। अच्छा, जरा सोचिए, हर नई वेबसाइट के लिए एक नया पासवर्ड बनाओ, फिर उसे याद रखो और फिर जाहिर है भूल जाओ। और फिर शुरू होता है फॉरगॉट पासवर्ड का सिलसिला। हम सब इससे गुजरे हैं, है ना? पर यह सिर्फ एक सरदर्द नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क भी है। तो सबसे पहले तो उन पुराने रूल्स को भूल जाते हैं जो हमें बरसों से सिखाए गए हैं। याद है वो सलाह कि पासवर्ड में बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर सब कुछ डालो, जिन्हें हम सुपर सेफ मानते थे। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तरीका पूरी तरह से पुराना हो चुका है। तो फिर सवाल उठता है कि एक मजबूत पासवर्ड होता क्या है? पहले हमारा सारा जोर कॉम्प्लेक्सिटी पर होता था, कुछ इस तरह का p@password1। लेकिन पता है क्या, आज के ज़माने के एआई के लिए ऐसे पैटर्न को क्रैक करना बच्चों का खेल है। असली ताकत कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं, बल्कि लंबाई में है। जैसे 4 ऐसे शब्द जिनका आपस में कोई लेना देना ना हो: करेक्ट, हॉर्स, बैटरी, स्टेपल। ये इतना लंबा और रैंडम है कि इसे तोड़ने में कंप्यूटर को सदियां लग जाएंगी। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, लंबाई हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी पर भारी पड़ेगी। और एक और पुरानी आदत याद है, हर 90 दिन में अपना पासवर्ड बदलो। लगता तो था कि ये बहुत सेफ है, पर असल में ये हमें और कमजोर बना रहा था। क्यों? क्योंकि बार बार पासवर्ड बदलने के चक्कर में हम क्या करते थे, पासवर्ड 1 से पासवर्ड 2 कर दिया, या जनवरी 23 से अप्रैल 23। मतलब बहुत ही आसान पैटर्न। अब तो नेस्ट जैसी बड़ी संस्थाएं भी साफ साफ कहती हैं, भाई एक लंबा मजबूत पास फ्रीज बनाओ और बस उसे तब तक इस्तेमाल करो जब तक आपको ये ना लगे कि वो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ठीक है, तो जब पासवर्ड कमजोर पड़ने लगे तो मैदान में उतरा एक हीरो, जिसका नाम था मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA। और हाँ, ये सिक्योरिटी की एक बहुत जरूरी लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस हीरो की भी एक दुखती रग है, एक बड़ी कमजोरी। ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। MFA होने के बावजूद 80% से भी ज्यादा साइबर अटैक आज भी चोरी हुए यूजरनेम और पासवर्ड से ही शुरू होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अटैकर सिर्फ पासवर्ड ही नहीं चुरा रहे, वो MFA को भी बाईपास करने के तरीके निकाल चुके हैं। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। इसे कहते हैं अटैकर इन द मिडल फिशिंग। सोचिए ये कैसे काम करता है। हैकर अब सिर्फ आपका पासवर्ड नहीं चाहता, उसे आपका पूरा का पूरा लॉगिन सेशन हाईजैक करना है। इसके लिए वो एक परफेक्ट नकली वेबसाइट बनाता है जो बिल्कुल असली जैसी दिखती है। आप उस पर जाते हैं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, फिर अपने फ़ोन से MFA कोड भी डाल देते हैं। पर्दे के पीछे हैकर का सिस्टम ये सारी जानकारी रियल टाइम में असली वेबसाइट को पास कर देता है, आपको लॉगिन करवाता है और बूम, उस लॉगिन सेशन की जो डिजिटल चाबी होती है, जिसे कुकी कहते हैं, उसे चुरा लेता है। बस अब वो आपके अकाउंट के अंदर है और आपको पता भी नहीं चलता। और यही सबसे बड़ी खतरे की बात है। चाहे आपके पास SMS कोड आए या पुश नोटिफिकेशन, यहां तक कि ऑथेंटिकेटर ऐप भी ज्यादातर MFA फिशिंग का शिकार हो सकते हैं। लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी है जो इस पूरे खेल को ही बदल देती है। एक ऐसी चीज जिसे फिश नहीं किया जा सकता, और वो है पास कीज। तो चलिए अब बात करते हैं पास की क्रांति की। और मैं इसे क्रांति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पासवर्ड का कोई नया वर्जन या अपडेट नहीं है। नहीं, ये लॉगिन करने का एक बिल्कुल ही अलग, एक फंडामेंटली नया तरीका है। इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि पासवर्ड और पुराने MFA दोनों की दिक्कतों को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। अच्छा, ये काम कैसे करता है? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए वेबसाइट के पास आपकी एक पब्लिक की है। ये एक तरह से आपके घर का पता है जो सबको पता हो सकता है। कोई भी इस पते पर चिट्ठी भेज सकता है, लेकिन उस चिट्ठी को खोलने की चाबी यानी प्राइवेट की वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, जो आपके फोन या लैपटॉप में एकदम से सेफ रखी है। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो वेबसाइट एक डिजिटल ताला भेजती है, और इस ताले को सिर्फ आपकी प्राइवेट की ही खोल सकती है। सबसे जरूरी बात, ये प्राइवेट की कभी भी आपके डिवाइस से बाहर नहीं निकलती। और पास की इसका असली जादू है ओरिजिन बाइंडिंग में। इसका मतलब यह है कि हर पास की गणित के जरिए सिर्फ उसी वेबसाइट से जुड़ी होती है जिसके लिए वो बनी है। तो अगर कोई हैकर mybank.com की नकली वेबसाइट my-bank-login.com बनाता भी है, तो आपका ब्राउजर इतना स्मार्ट है कि वो इस धोखे को तुरंत पकड़ लेगा। वो कहेगा अरे नहीं, ये तो गलत पता है, और पास की का इस्तेमाल करने से ही मना कर देगा। मतलब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, टेक्नोलॉजी खुद ही आपको बचा लेती है।
अब जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए, ये पूरी कहानी को साफ कर देता है। फिशिंग, पासकीज के आगे बेकार। क्रेडेंशियल स्टफिंग, यानी चोरी हुए पासवर्ड को हर जगह ट्राई करना, पासकीज के साथ मुमकिन ही नहीं। डेटाबेस ब्रीच, एमएफए फटीग, ये सारे हमले जिन्होंने पासवर्ड और पुराने एमएफए की नाक में दम कर रखा था, पासकीज के सामने आकर बिल्कुल बेअसर हो जाते हैं। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये सिक्योरिटी में एक जेनरेशनल लीप है। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन असल जिंदगी में इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है, भाई अगर मेरा फोन ही खो गया तो क्या होगा? चलिए अब इसी पर बात करते हैं। तो अगर फोन खो गया तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका जवाब है सिंक्ड पासकीज। जब आप अपने एप्पल, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से पासकी बनाते हैं तो वो आपके क्लाउड अकाउंट में सेफली स्टोर हो जाती हैं। तो जब आप नए फोन पर अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो आपकी सारी पासकीज जादू की तरह वापस आ जाती हैं। और हाँ, जिन्हें टॉप लेवल की सिक्योरिटी चाहिए उनके लिए डिवाइस बाउंड पासकीज भी हैं जो यूबी की जैसी फिजिकल चाबियों पर रहती हैं। तो रणनीति बिल्कुल सीधी है। अपने रोजमर्रा के ऐप्स के लिए जैसे सोशल मीडिया, शॉपिंग, ईमेल, उनके लिए अपने फोन और लैपटॉप पर बनी सिंक्ड पासकीज का इस्तेमाल करें। ये बहुत सुविधाजनक है। लेकिन जो आपके सबसे ज़रूरी अकाउंट्स हैं, मान लीजिए आप सिस्टम एडमिन है या आपके बड़े फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, उनके लिए एक फिजिकल डिवाइस बाउंड सिक्योरिटी की का इस्तेमाल करें। यह आपको हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन देगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सिर्फ ज़्यादा सेफ ही नहीं है, ये बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ भी है। सोचिए, कहाँ वो लंबे चौड़े पासवर्ड टाइप करना, फिर एमएफए कोड का इंतज़ार करना, और कहाँ बस एक फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन और आप लॉगिन। ये सिक्योरिटी को न सिर्फ बेहतर बनाता है बल्कि आसान और तेज भी बना देता है। ये सब कोई भविष्य की बातें नहीं है जो 10 साल बाद होंगी। नहीं, ये बदलाव अभी हो रहा है। इसी वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां पासवर्ड को अलविदा कह रही हैं, और इसके पीछे सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, एक बहुत बड़ा बिजनेस कारण भी है। कंपनियों के लिए ये हिसाब किताब बहुत सीधा है। एक कर्मचारी जब अपना पासवर्ड भूल जाता है और हेल्प डेस्क को फ़ोन करता है तो उस एक कॉल पर कंपनी का $40 से $70 का खर्च आता है। पासकीज इस खर्चे को लगभग ज़ीरो पर ले आती हैं, और इसमें वो भारी भरकम नुकसान भी जोड़ लीजिए जो डेटा ब्रीच होने पर होता है। तो साफ है, पासकीज पर स्विच करना कंपनियों के लिए हर तरह से फ़ायदे का सौदा है। और ये बदलाव बहुत तेजी से हो भी रहा है। दुनिया की टॉप 100 वेबसाइट्स में से लगभग आधी आज पासकीज को सपोर्ट करती हैं। लेकिन हाँ, ये एक सफर है, कोई एक दिन में होने वाला काम नहीं। तो कुछ समय के लिए हमें एक हाइब्रिड दुनिया में रहना होगा, जहां कुछ साइट्स पर पासकीज चलेंगी और कुछ पर हमें अभी भी पुराने पासवर्ड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कंपनियां भी इस बदलाव को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना रही हैं। पहले अपनी आईटी टीमों के साथ टेस्टिंग, फिर जो हाई रिस्क यूजर्स हैं उनके लिए, और फिर धीरे धीरे पूरी कंपनी में इसे लागू करना, जब तक कि पुराने पासवर्ड सिस्टम पूरी तरह से रिटायर नहीं हो जाते। तो बात साफ है, पासवर्ड का ज़माना अब खत्म हो रहा है। ये प्रोसेस शायद थोड़ा धीमा हो, लेकिन ये होके रहेगा, और ये हमारी ऑनलाइन ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो आखिरी सवाल बस यही है कि जब ये बदलाव पूरा होगा तो क्या हमारी डिजिटल लाइफ इसके लिए तैयार होगी?